आज महादेव स्वयं आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे वह तुम्हें घुमा रहा है। सच क्या है आज मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि वह तुम्हें सच नहीं बताने वाला है। उसका कारण यह है कि वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, और उसका कारण यह भी है कि वह तुम्हारा कार्य करना ही नहीं चाहता। उसके मन में स्वार्थ है कि तुम्हें कहीं वह चीज प्राप्त ना हो जाए जिसे प्राप्त होते हुए वह देखना नहीं चाहता। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम उस चीज को प्राप्त करो। यही कारण है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, एक ऐसा घुमावदार छल जिसके अंदर तुम फंस गए तो हो, लेकिन तुम निकल नहीं पा रहे हो। तुम्हारी हर एक उम्मीद पर ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं खरा उतर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। उसके मन में वह तुम्हारे प्रति केवल घृणा भरा हुआ है, क्योंकि वह बहुत छोटा हृदय रखता है और उसे केवल खुद को ऊंचा देखने का शौक है। तुमने उससे कुछ समय पहले मदद मांगा, और वह मदद कुछ इस प्रकार किया था कि तुमने उसे राय लिए थे। इसके साथ साथ तुमने कुछ रास्ता भी पूछा, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता कि वह तुम्हें गलत बताया है ताकि तुम वहां तक ना पहुंचो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। क्योंकि जब तुमने कोई गलत कार्य किया ही नहीं तो किसी से डरने की जरूरत क्या है। मेरे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता तुम्हारे मंजिल तक जाएगा और कहां पर जाकर तुम्हें अपना मंजिल प्राप्त होगा। तुम रास्ता भटके हुए हो मेरे बच्चे, उसे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम रास्ता भूल चुके हो, लेकिन वह जानते हुए भी तुम्हें नहीं बताना चाहता। वह सोच रहा है कि तुम्हारा जो कोई काम अधूरा है वह कहीं बनने ना लगे। उस पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि वह तुम्हारा मदद कर रहा है, बल्कि वह तुम्हें केवल घुमा रहा है और तुम्हें ऐसे जाल में फंसा रहा है जिसमें तुम बाहर ना निकल पाओगे और उसी में घूमते रह जाओगे। अर्थात जिस प्रकार एक जाल में फंसा हुआ व्यक्ति जाल से बाहर नहीं निकल सकता, बस अंदर ही अंदर घूम सकता है, उसी प्रकार उसने तुम्हें भी अपने मोह माया के जाल में फंसा कर रखा है। इसलिए तुम उसकी बातों का बिल्कुल भी विश्वास मत करो। सोच विचार करके किसी कार्य को करना, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें इतने बुद्धि दे रखे हैं जिससे कि तुम सोच और समझ पाओ। क्योंकि किसी के बहकावे में आकर तुम कहीं गलती से भी अपना रास्ता भूल गए तो गलत होगा। भरोसा मत करो, क्योंकि वह तुमसे बार बार झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम ध्यान रखना और तुम अपने दिमाग से काम लेना और उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। लेकिन कोई व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे, वह मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसके पीछे का कारण यह है, कोई भी पिता अपने बच्चे को गलत होते देख बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हृदय में उसका बच्चा विराजमान रहता है। वह अपने बच्चे से अपने जान से ज्यादा प्रेम करता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा वह खुद का नुकसान कर लेगा। तुम्हें ना तो किसी से डरना है और ना ही किसी के सामने झुकना है। अपने स्वभाव सबके लिए अच्छा रखो, सबके लिए प्रेम रखो जो तुम रखते हो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के सामने मत झुकने की कोशिश करना जो तुम्हारा नुकसान कर रहा हो। किसी भी भावनाओं को समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जैसा बता रहा है पर प्रत्यक्ष में यदि तुम्हें वैसा नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरे बच्चे, वह साफ है कि झूठ तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उससे सावधान हो जाओ, खुद पर और मुझ पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, मध्य रात्रि का समय होगा जब तुम पूर्ण निंदा में रहोगे, तब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रवेश करेगा।
मेरे बच्चे, यह दिव्य दर्शन तुम्हें देगा, परंतु स्वप्न में एक ना एक बार यह दिव्य दर्शन हर एक मनुष्य को होता है और तुम्हारे जीवन में भी अवश्य ही प्रवेश करेगा। मेरे बच्चे, यह एक ऐसा प्रकाश है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाता है, सही गलत का फैसला लेने में तुम्हारा हिम्मत बढ़ाता है। मेरे बच्चे, यह एक पवित्र ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन में कमजोर नहीं होने देता। जब भी तुम्हारा मन उदास हो जाता है, तब तुम्हें यह दिव्य शक्तियां ही सहारा देता है। जब भी तुम्हें जीवन में कुछ समझ नहीं आता, तब तुम्हें यह अदृश्य शक्तियां ही किसी भी रूप में आकर तुम्हारा हिम्मत बढ़ाता है और तुम्हें हौसला देता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सामने कुछ ऐसे चीजों को लेकर आता है, ऐसे परिस्थितियों को लेकर आता है। मेरे बच्चे, ना ही तुम्हें डरने की आवश्यकता है, ना ही विचलित होने की, क्योंकि यह दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। मध्यरात्रि का समय होगा, तुम्हें सुकून महसूस होगा, आनंद का भाव बढ़ेगा और तुम्हें अचानक से ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम कल तक बिल्कुल अकेले थे, परंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह समस्त सृष्टि तुम्हारे साथ है। भीतर से तुम्हें अद्भुत परिवर्तन महसूस होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ तो बदला है और जैसे ही तुम प्रातःकाल उठोगे, तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई कह रहा हो, उठो, अब सवेरा हुआ और अब तुम्हें सभी रुके कार्य को पूर्ण करना है। तुम अब जिस भी कार्य को करोगे वह संपर्क होगा और उस कार्य में सफलता मिलने लगेंगे। अचानक से मेरे बच्चे, तुम्हारा व्यवहार बदलने लग जाएगा, तुम्हारा वाणी में मधुरता आएगा। जो भी तुमसे एक बार मिलेगा वह तुम्हें जीवन भर याद रखेगा। जो भी कार्य तुम्हारे नहीं चल रहे थे, वह तुम्हारे जाने मात्र से संपन्न होने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को सार्थक बनाओ। मेरे बच्चे, दिव्य शक्ति तुमसे प्रसन्न है क्योंकि तुम ऐसा कार्य करते हो। और जब तुम कुछ बहुत ही अच्छा करते हो, तब तुम्हें इस सृष्टि की दिव्य शक्तियां उसका फल अवश्य प्रदान करता है। एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाला है, इसलिए अब तैयार हो जाओ और देखो सब कुछ अचानक से कैसे परिवर्तन होता है। मेरे बच्चे, तुम सदैव मेरे स्मरण में रहते हो। मैं तुम्हारी हर एक प्रार्थना को ध्यान से सुन रहा हूँ। तुम सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हो। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने लिए भरपूर परिश्रम भी करते हो, परंतु तुम्हारे परिश्रम में कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाता है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे पास तो है, लेकिन तुम उसे प्राप्त करने में असमर्थ हो। तुम अपने ओर से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ प्रदान कर देते, किंतु फिर भी तुम्हारे हाथ केवल असफलता ही आते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे प्रयासों में कोई भी कमी नहीं है, बस आवश्यकता है तो तुम्हें कुछ बातों पर ध्यान देने की। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, वह है प्रार्थना और प्रयास। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो तुम्हारे पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। यदि तुम्हारा मन सच में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता होगा, तो तुम्हें उसके प्रति परिश्रम करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगा। उल्टा तुम्हें उस परिश्रम में आनंद आने लगेगा। तुम्हें परिश्रम कुछ इस प्रकार करना चाहिए कि जैसे तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे परिश्रम पर ही निर्भर है। लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रार्थना का भी अहम योगदान है। प्रार्थना तुमको कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद प्रदान करने का कार्य करता है। परिश्रम करने के बावजूद भी जब सफलता प्राप्त नहीं होता, तो धीमे धीमे तुम मायूस हो जाते हो। इसी मायूसी और निराशा को दूर रखने के लिए तुम्हें प्रार्थना की आवश्यकता पड़ता है। प्रार्थना करने से तुम्हारे मन में विश्वास उत्पन्न होता है, जो तुम्हें वापस उम्मीद की उंगली थमा देता है।
यही उम्मीद तुम्हें निराशा के समय में परिश्रम करने में मदद करेगा। तुम्हें प्रार्थना कुछ ऐसे करना चाहिए कि जैसे तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी प्रार्थना पर ही निर्भर है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रार्थना और परिश्रम दोनों की ही आवश्यकता है। प्रार्थना तुम्हें संयमित बनाता है और परिश्रम करने का हौसला प्रदान करता है। जब भी तुम्हें यह महसूस हो कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति में अब विषम कठिनाइयां आ रहा है, तब तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य अब तुम्हारे समीप ही है। लक्ष्य जितना ही करीब होता है, उससे जुड़ी कठिनाइयां उतनी ही विषम होती जाती है। तुम्हें मुश्किलों के प्रति अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। मुश्किल मेल ही तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा बनता है, मगर वह तुम्हें मजबूत भी बनाता है। तुम मुश्किलों का अपना मित्र समझकर उनसे और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं आपके जीवन के हर पल को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी उपस्थिति का आनंद लें और मेरे साथ रहने की खुशी का अनुभव करें। यदि आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक ईश्वर आशीर्वाद संदेशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।